सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं राइड के बारे में। ये कहानी है जैक स्टोन की, जो अपना बदला पूरा करने के लिए पहले जेल में जाता है, फिर पूरे जेल में आतंक मचा देता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक जेल का दृश्य आता है। फिर यहीं पर हम कुछ गार्ड्स को देखते हैं। यहीं पर एक गार्ड है जिसका नाम है ग्रीन। ग्रीन अपने आप को तैयार कर रहा है। फिर तैयार होने के बाद वो जाता है जेल के एक कैदी के पास जिसका नाम है बालम। फिर हम बालम के सेल को देखते हैं। उसका सेल बहुत ही शानदार है। ये सेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उसे पैसे देता है। फिर हमें पता लगता है कि बालम एक बहुत बड़ा मुजरिम है, लेकिन जेल में रहने के बावजूद वो यहीं से अपने धंधे को चलाता है। वो पूरी दुनिया में ड्रग्स बेचता है और उसके साथ साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करता है। और क्योंकि वो जेल में है इसीलिए कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और बालम जानबूझ के जेल में रहता है क्योंकि वो जानता है कि ये सबसे महफूज जगह है उसके लिए। यहाँ पर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी हमें पता लगता है कि नए कैदियों को जेल में लाया जा रहा है। फिर एक एक करके सबको अंदर लाया जाता है। ये सारे लोग उसी बिल्डिंग में रहने वाले हैं जिस बिल्डिंग में बालम रहता है। तभी हम एक नए कैदी को देखते हैं जिसका नाम है जैक। जैक पे चार्जेस लगे हैं कि उसने अपने साथी को मारा है। जैक एक पुलिस वाला था, लेकिन ऑन ड्यूटी उसने अपने साथी को मारा और उसके साथ साथ उसने एक बैंक को भी लूटा। और जैसे ही ग्रीन को ये बात पता लगती है कि इसने एक ऑफिसर को मारा है, ग्रीन पीटने लगता है जैक। फिर कहता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे बद से बदतर कर दूंगा। तुम्हें कभी भी किसी ऑफिसर को नहीं मारना चाहिए। तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक और हम उसी बैंक को देखते हैं जिस बैंक को लूटने के लिए जैक आया था, लेकिन उसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले थे। ये सारे लोग ड्यूटी पे थे। इन्हें बालम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था और उस जेल के खिलाफ, क्योंकि सबको ये बात पता है कि बालम उस जेल में क्यों रहता है और वो पूरा का पूरा जेल करप्ट है। वहाँ से सारे के सारे गैर कानूनी काम होते हैं। फिर इन लोगों ने सबूतों को हथिया भी लिया, लेकिन जब ये लोग बाहर निकल रहे थे तभी शहर के सारे पुलिस वाले यहाँ पे आ गए और क्रॉस फायर में एक एक करके सबको मारने लगे। एक एक करके जैक के सारे साथी मारे गए, लेकिन जैक जिंदा बच गया। फिर सबकी नजरों में धूल झोंक के जैक यहाँ से भागने लगा, लेकिन पुलिस वालों को ये बात पता लग गई। तब पुलिस वाले उसके पीछे दौड़ने लगे। जैक भागता गया और ये लोग उसका पीछा करते गए। फिर अंत में जैक जाकर के घुस गया एक बिल्डिंग के अंदर और उसके टॉप फ्लोर पे जाने लगा। तब पुलिस वाले भी वहाँ चले गए, लेकिन जैक सारे पुलिस वालों को पीटने के लिए तैयार था। फिर जैसे जैसे पुलिस वाले उसके पास आने लगे, जैक एक एक करके सबकी धुलाई करने लगा और सबको धोने के बाद जब वो वहाँ से भाग रहा था तभी एक पुलिस वाले ने आकर के उस पे बंदूक तान दी और कहा कि अगर तुमने भागने की कोशिश की तब मैं यहीं पे तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। तब जैक वापस मुड़ा और मुड़ते ही उसने देखा पुलिस वाले को। तब उसे याद आया कि ये वही पुलिस वाला है जो जैक की पत्नी के मौत में शामिल था। फिर उसे देखते ही जैक आग बबूला हो गया। उसने उस पुलिस वाले को अपनी शक्ल दिखाई और उसे लेकर के बिल्डिंग के ऊपर से नीचे कूद गया। लेकिन जैक एक ट्रेंड पुलिस वाला है, इसीलिए उसने सबसे पहले नीचे गिराया उस आदमी को और तब उसके ऊपर गिरा वो। इसीलिए वो पुलिस वाला तो मरा, लेकिन जैक जिंदा बच गया। जैक कैसे भी इस पुलिस वाले को मारना चाहता था ताकि वो अपनी पत्नी के मौत का बदला ले सके, लेकिन जैक का बदला यहीं पे पूरा नहीं हुआ। उसे जितने भी सबूत मिले थे वो सारे सबूतों को लेकर के गया एक न्यूज रिपोर्टर के घर के पास और उसके दरवाजे पे सारे सबूतों को रख दिया। इस रिपोर्टर का नाम है ट्रिशा। जैक ने सबूतों के साथ एक नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने लिखा था कि वो जल्दी से जल्दी इन सारे सबूतों को जनता के सामने रखे, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार करप्ट है। वो सारे लोग बालम के साथ मिले हुए हैं और मिल के गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं जेल में। तब ट्रिशा भी इस बारे में सोचने लगी। तभी हमारे सामने फिर से जेल का दृश्य आता है और यहाँ पर हम जैक को देखते हैं अपने सेल में जो अपने समय को बिता रहा है। तभी हम जैक के सेलमेट को देखते हैं जिसका नाम है सिल्वा। फिर सिल्वा और जैक बहुत देर तक बातें करते हैं, लेकिन जैक जैसे ही खाना खाने जाता है उसके पास कुछ लोग आते हैं और यहीं पर बालम का कजिन होता है जो आते ही धमकाने लगता है यहाँ पे जैक को और कहता है कि अगर तुम्हें इस जेल में शांति के साथ रहना है तो मुझे सिक्योरिटी मनी दो। लेकिन जैक पहले इन बातों को नजरअंदाज करता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। बालम के कजिन का नाम है सिमोन। तब सिमोन और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है और वो जैसे ही जैक को मारने के लिए आगे बढ़ता है उससे पहले ही जैक उस पर टूट पड़ता है और वो सिमोन के साथ साथ उसके सारे आदमियों को बड़ी ही बुरी तरीके से धुलाई करता है। तभी यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और वो सिमोन को लेकर के जाने लगते हैं सॉलिटरी में बंद करने के लिए, लेकिन जाते जाते भी सिमोन धमकी देके जाता है। तभी पुलिस वाले पकड़ते हैं जैक को और लेकर के जाते हैं एक सीक्रेट सेल में। इस सेल पे बालम की पूरी नजर होती है और बालम कम्युनिकेट भी कर सकता है जो इस सेल में रहता है उससे। फिर बालम जैक को धमकी देने लगता है कि मेरे काम से और मेरे आदमियों से दूर रहो, क्योंकि अगर तुमने जेल में उन लोगों से पंगा लिया तब मैं तुम्हारी वही हालत करूंगा जो हालत मैंने तुम्हारी पत्नी की थी। फिर इन बातों को सुनने के बाद जैक और भी ज्यादा आग बबूला हो जाता है और बालम इस चीज को देख लेता है जैक की आंखों में कि जैक उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। तब बालम भी सोचने लगता है। फिर जैसे ही रात होती है बालम अपने कुछ लोगों को भेजता है जैक के सेल में और वो लोग जैक को मारने ही वाले होते हैं। तभी फिर से जैक उन पे टूट पड़ता है और वो सबको बड़ी ही बेरहमी से पीटता है, लेकिन उन्हें पीटते समय वो इस बात का भी ख्याल रखता है कि ज्यादा आवाज ना हो क्योंकि उसका सेलमेट सिल्वा सो रहा है।
इसी तरह वो बड़े ही आराम से सबको पीट के नीचे गिरा देता है। तभी दूसरी तरफ हम ट्रिशा को देखते हैं। जब से जैक ने उसे सबूत दिए हैं तब से ट्रिशा अपनी रिसर्च कर रही है इस पे, और फाइनली उसने पता लगा लिया है कि ये सबूत उसके पास किसने भेजा है। उसके पास जैक की भी पूरी जानकारी है, लेकिन ट्रिशा को पता है कि ये सबूत बहुत ही ज्यादा है और इससे पूरी की पूरी सरकार गिराई जा सकती है। और अगर उसे ऐसा करना है तब उसे किसी बड़े आदमी के पास जाना पड़ेगा, और बड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है। फिर वो जाती है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी के पास जिसका नाम है जॉनसन। फिर जॉनसन की रिसेप्शनिस्ट कहती है कि सर अभी बिजी है, उनसे मिल पाना मुश्किल होगा आज। फिर इतना कहने के बाद वो बुलाती है जॉनसन के असिस्टेंट को जिसका नाम है मार्क। फिर मार्क जैसे ही ट्रिशा के पास आता है उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, मैं अटर्नी को दिखा दूंगा। लेकिन ट्रिशा को शक होने लगता है मार्क पे, तब वो बात घुमाती है और कहती है कि उसके पास अभी सबूत नहीं है। फिर इतना कहते ही वो बाहर निकल जाती है, लेकिन वो घर वापस नहीं जाती बल्कि बाहर के बेंच पे आकर के बैठ जाती है और इंतजार कर रही होती है कि जॉनसन बाहर आए। फिर शाम होते होते जॉनसन बाहर आता है और जॉनसन को देखते ही ट्रिशा उसके पास चली जाती है और कहती है कि मुझे आपसे 5 मिनट बात करना है। फिर ये दोनों बात करने लगते हैं और ट्रिशा सारी की सारी चीजें बताती है जॉनसन को कि पूरी सरकार करप्ट हो चुकी है, उन्हें पता है कि जेल में क्या हो रहा है, फिर भी वो इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। और बालम सबके साथ मिलकर के पूरी दुनिया में ड्रग्स फैला रहा है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहा है। उसके साथ साथ अब मुझे पता लगा है कि वो हथियारों की भी तस्करी करता है। तब इन बातों को सुनने के बाद जॉनसन कहता है कि ये सबूत बहुत ही जरूरी है, और इतना कहते ही वो अपना पर्सनल नंबर देता है ट्रिशा को कि अगर उसे आगे कोई भी दिक्कत आए तब वो उसे पर्सनली कॉन्टेक्ट करे। फिर इन बातों को सुनने के बाद ट्रिशा जाती है जैक के पास और उसे पूरी बात बताती है कि अटर्नी ने क्या कहा। तब जैक कहता है कि तुम्हारे पास जो सबूत हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इस बात का पूरा ख्याल रखना। अगर तुम किसी को भी सबूत के बारे में बता रही हो तब तुम्हें पता होना चाहिए कि वो आदमी किसके साथ है। और इतना कहते ही वो चला जाता है। लेकिन जब वो अपने सेल में होता है तभी उसके पास एक और कैदी आता है जिसका नाम है विलियम, और विलियम आते ही जैक को आगाह करने लगता है कि तुम जिन लोगों से पंगा ले रहे हो वो बहुत ही खतरनाक है, वो बालम के लोग हैं। बालम बहुत ही खतरनाक है, तुमने सिमोन को पीटा है, यानी बालम के लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, खतरा 24 घंटे तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है। तब इन बातों को सुनने के बाद जैक कहता है कि वो किसी से नहीं डरता। फिर वो विलियम से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि बालम का सेल कहाँ पे है। तब विलियम कहता है कि यह बात किसी को नहीं पता, यहाँ के ज्यादातर गार्ड्स को भी नहीं पता कि बालम कहाँ रहता है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तभी दूसरी तरफ हम महिला कैदियों को देखते हैं। यहाँ पर 2 लड़कियां आपस में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रही होती है और एलिना नाम की लड़की दूसरी लड़की को बहुत ही बेरहमी से पीटती है। तभी यहाँ के गार्ड्स आ जाते हैं, वो इन दोनों को अलग करते हैं और अलग अलग लेकर के जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही एलिना बाहर जाती है उसके सर पे एक मास्क पहना दिया जाता है और ये लोग एलिना को लेकर के जाते हैं बालम के पास। तब हम देखते हैं कि यहाँ पे सिमोन के लोग पहले से मौजूद हैं सिमोन के साथ, और बालम उन पे चिल्ला रहा है क्योंकि बालम को यह बात पता नहीं थी कि ये लोग बालम के नाम पे सिक्योरिटी मनी ले रहे हैं, वो भी सारे कैदियों से। और एलिना को यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि एलिना ने जिस लड़की को पीटा है वो बालम की सबसे पसंदीदा लड़की है। फिर बालम कहता है कि जब से यहाँ पे जैक आया हुआ है सारी चीजें खराब होती जा रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसे खत्म कर दिया जाए, और जो भी उसे खत्म करेगा मैं उसे $1,00,000 दूंगा। फिर इस बात को सुनने के बाद सारे लोग पागल होने लगते हैं। तभी हम जैक को देखते हैं जो विलियम से बात कर रहा होता है। इसी बीच यहाँ पे बहुत सारे कैदी चले आते हैं। इन सबको पता लग गया है कि उन्हें कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है। फिर वो टूट पड़ते हैं जैक पे, लेकिन जैक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, वो एक एक करके सबकी धुलाई करता है और विलियम भी उसकी मदद करता है। ये दोनों मिलकर बहुत सारे कैदियों को पीटते हैं। तभी जॉनसन कॉल करता है बालम को और हमें पता लगता है कि अटर्नी भी मिला हुआ है बालम के साथ। फिर वो उसे पूरी बात बताता है कि ट्रिशा नाम की एक लड़की आई थी जिसके पास हम सबके खिलाफ सबूत है और वो सबूत बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। तब इस बात को सुनते ही बालम कहता है कि जल्दी से जल्दी ट्रिशा को खत्म करो, जेल में जैक आ चुका है, मैं शाम होते होते उसे भी खत्म कर दूंगा। तभी हम जैक को देखते हैं जो लॉन्ड्री में होता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स चले आते हैं और वो जैक को सफाई करने के लिए कहते हैं और सफाई के नाम पे उसकी धुलाई करने लगते हैं। तब जैक को पता लगता है कि ये लोग यहाँ पे उसे मारने आए हैं। फिर वो अपना कमाल दिखाता है और एक एक करके सारे गार्ड्स को पीटने लगता है और अंत में सबको बेहोश कर देता है। लेकिन जैक की मुसीबतें यहीं पे खत्म नहीं होने वाली। वो जैसे ही बाहर आता है वो अपने सामने और भी बहुत सारे कैदियों को देखता है, सबको पैसे चाहिए। तब जैक कहता है कि मैं तुम सबको पीटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तुम सब मिलके मुझे मार भी दो तब भी तुम लोगों का कोई फायदा नहीं होने वाला। जितने पैसे बालम देने वाला है उन पैसों को अगर तुम लोग बराबर बांटो तब किसी के हाथ में भी ज्यादा पैसे नहीं आएंगे, लेकिन इस प्रोसेस में तुम में से ज्यादातर लोग मारे जाएंगे। तुम मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो चंद पैसों के लिए अपनी जान देनी बिल्कुल भी सही बात नहीं है, तो अब फैसला तुम्हारा है।
कि क्या तुम्हें जिंदा रहना है या चंद पैसों के लिए अपनी जान देनी है, जो पैसे तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाले। फिर ये बात सारे कैदियों को समझ में आ जाती है और सब यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम ट्रिशा को देखते हैं जो जाती है अपनी एक दोस्त के पास जिसका नाम है एलिसन, और उसे पूरी बात बता देती है कि इस केस में कितने लोग शामिल हैं और कौन कौन करप्ट है। वो सारी की सारी जानकारी अपने दोस्त को देती है। इसी बीच हम देखते हैं एलिना को जो वापस आने के बाद जाती है कैट के पास, क्योंकि कैट सबसे पसंदीदा लड़की है बालम की। फिर वो कैट से माफी मांगने लगती है उसने जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन कैट उसे माफ करने के बजाय फिर से बदतमीजी करने लगती है। तब एलिना को भी गुस्सा आ जाता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार जैसे ही कैट एलिना को पंच मारती है, एलिना बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब गार्ड्स उसे उठा करके ले जाते हैं डॉक्टर के पास। फिर हमें पता लगता है कि एलिना ने जानबूझ के बेहोशी का नाटक किया था। जैसे ही डॉक्टर यहाँ से बाहर जाता है, एलिना उठ जाती है और उठने के बाद वो दवाइयाँ चुराने लगती है और ज्यादातर दवाइयों को डाल देती है विलियम के क्लीनिंग पॉट में। फिर वो एक चाबी निकालती है और एयर कंडीशनिंग टनल को खोलती है और उससे अंदर जाने लगती है ताकि वो ढूंढ सके कि सीसीटीवी वाला कमरा कहाँ पे है। फिर वो जैसे जैसे आगे जाती है, वो सारे के सारे नक्शों को अपनी बॉडी पे बनाने लगती है ताकि उसे याद रहे कि सीसीटीवी वाला कमरा कहाँ पे है और वो बालम के कमरे को भी ढूंढ सके। इसी बीच उसे सीसीटीवी वाला कमरा भी मिल जाता है और उसे पता है कि वो कमरा कहाँ पे है। फिर वो वापस आने लगती है। तब तक विलियम ने बाकी लोगों को उलझा के रखा है। फिर एलिना आसानी से अपने बेड पे वापस आ जाती है। तभी अगले दिन हम ट्रिशा को देखते हैं जो जैक से मिलके कहती है कि उसने सारे के सारे सबूतों को इकट्ठा कर लिया है और वो तैयार है इन सब पे मुकदमा करने के लिए। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जैक ने उस पुलिस वाले को क्यों मारा। तब जैक कहता है कि मेरी पत्नी को बालम के लोगों ने मारा था और वो पुलिस वाला भी उसमें शामिल था, इसीलिए मैंने उसे मारा। तुम अपने काम को जारी रखो लेकिन संभल के। फिर इतना कहने के बाद वो जैसे ही अपने सेल के पास वापस आता है, एक बार फिर से विलियम उसके पास होता है और आज विलियम बताता है कि वो एक अंडरकवर पुलिस वाला है। उसे भी पता है कि इस जेल में क्या होता है और इसमें बालम शामिल है, इसीलिए वो सारे सबूतों को इकट्ठा करने आया है ताकि सबको वो एक्सपोज कर सके। तब जैक उससे पूछता है कि तुम कितने दिनों से जेल में हो। फिर विलियम बताता है कि मुझे 6 महीने हो गए और इस काम में एलिना मेरी मदद कर रही है। वो एक एक करके सारी चीजों को पता लगा रही है, लेकिन अभी इनकी बातें चली रही होती है। तभी बहुत सारे लोग इन पे फिर से हमला कर देते हैं। तब ये दोनों उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही गार्ड्स यहाँ पे पहुंचते हैं, वो सबसे पहले गिरफ्तार करते हैं जैक, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैक ने ही झगड़े की शुरुआत की थी। फिर वो उसे ले जा करके बंद कर देते हैं सॉलिटरी में। लेकिन विलियम को पेश किया जाता है अब वार्डन के पास जिसका नाम है ब्लेन। फिर ब्लेन अपनी बातों में घुमाने लगता है विलियम को और कहीं ना कहीं उसे आगाह करता है कि विलियम जो कर रहा है वो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विलियम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम ट्रिशा को देखते हैं जो पहुंचती है अटर्नी के पास। तब उसे फिर से बताया जाता है कि जॉनसन व्यस्त है और वो अभी उससे नहीं मिल सकता। तब ट्रिशा भी परेशान होने लगती है। तभी उसके पास फिर से मार्क आता है और कहता है कि वो सारे के सारे सबूत मुझे दे, मैं जॉनसन तक पहुंचा दूंगा। लेकिन ट्रिशा एक बार फिर से बहाना बना के निकल जाती है। तभी हमारे सामने जेल का दृश्य आता है और यहाँ पे हमें पता लगता है कि बालम की बेटी उससे मिलने आई है। तब बालम को उसके सेल से बाहर निकाला जाता है और पूरे जेल को क्रॉस करके अब बालम को जाना है मीटिंग रूम में और बालम जाने लगता है। तभी विलियम बालम को देख लेता है। फिर वो एलिना को इशारा करता है। तब एलिना अपना काम करना शुरू करती है और सबसे पहले वो नाटक करती है बेहोश होने का। फिर गार्ड जैसे ही उसे उठा के लेकर के जाने लगता है, तभी वो गार्ड पे हमला कर देती है और विलियम भी उसके साथ होता है। फिर ये दोनों गार्ड को बेहोश करते हैं और एलिना निकल जाती है सीसीटीवी कमरे में जाने के लिए और दूसरी तरफ विलियम गार्ड्स के कपड़े पहन लेता है। फिर ये लोग सबसे पहले कमरा खोलते हैं जैक का। जैक सॉलिटरी में था। तब विलियम उससे बात करता है और कहता है कि एलिना और मैं, हम दोनों तुम्हें गाइड करने वाले हैं, तुम बाहर निकलो और जा करके बालम को मारो। फिर जैक एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगता है और उन्हें मारने के बाद उनके ही कपड़े पहन लेता है। फिर एलिना उसे गाइड करने लगती है कि वो कैसे जाएगा बालम के पास। फिर इन्हें पता लगता है कि बालम विजिटिंग रूम से आ रहा है और जल्दी उसे रोकना पड़ेगा। तब जैक भी तेजी में जाने लगता है। इसी बीच ब्लेन और गार्ड्स को पता लग जाता है कि कोई सीसीटीवी रूम में घुस चुका है। तब वो लोग आने लगते हैं और इस चीज को देखते ही एलिना यहाँ से भाग जाती है। तब विलियम को एहसास होता है कि इनके पास बहुत ही कम वक्त बचा है, जल्दी ही बालम अपने सेल में वापस चला जाएगा। तब विलियम यहाँ के बाकी सारे कमरों को खोलने लगता है जहाँ जहाँ भी कैदी हैं। तभी एक साथ सारे कैदी बाहर आ जाते हैं और वो सारे के सारे गार्ड्स पे टूट पड़ते हैं, क्योंकि इन सारे गार्ड्स ने उनकी कभी ना कभी बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई की है। इसीलिए सारे के सारे कैदी एक साथ मिलकर गार्ड्स को पीट रहे हैं और इस चीज को देखने के बाद ग्रीन भागने लगता है। तभी जैक ग्रीन को पकड़ता है और कैदियों के हवाले कर देता है। तब एक एक करके सारे कैदी ग्रीन को पीटने लगते हैं। इसी बीच जैक की भिड़ंत होती है सिमोन से। तब जैक पीटने लगता है सिमोन को और जब सिमोन को एहसास होता है कि जैक उसे मार देगा, तब वो चाकू निकालता है और
बार बार जैक को स्टैब करने लगता है, लेकिन घायल होने के बाद भी जैक मार देता है सिमोन को और निकल पड़ता है बालम को मारने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम एलिसन को देखते हैं और हमें पता लगता है कि एलिसन एटर्नी के साथ मिली हुई है और एटर्नी ने उसे बोला है कि वो ट्रिशा को मार दे। तब वो ट्रिशा को पीटती है और उसे शूट करने जाती है, लेकिन वो उसे शूट करती उससे पहले मार्क आकर के उसे शूट कर देता है। तब हमें पता लगता है कि मार्क एक FBI एजेंट है। वो एटर्नी के साथ इसीलिए था ताकि वो उसका पर्दाफाश कर सके। उसे भी एटर्नी पे शक था और तब से वो ट्रिशा पे नजर रख रहा था, क्योंकि मार्क को पता है कि ट्रिशा के पास सारे के सारे सबूत हैं। तभी हम विलियम को देखते हैं जेल में, जो ब्लेन और बाकी लोगों को रोक रहा है कि वो लोग ना जा सके जैक के पास। तब तक जैक पहुंच जाता है बालम के पास और इन दोनों में भिड़ंत हो जाती है। जैक बार बार हमला करता है बालम पे, लेकिन बालम भी एक शानदार फाइटर है। उसे पता है कि जैक जैसे लोगों से कैसे निपटना है और जैक पहले से घायल भी है। फिर बालम बार बार पीटने लगता है जैक को। जैक बार बार हमला करने जाता है, लेकिन वो बालम को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाता। वहीं दूसरी तरफ बालम बार बार घायल करते रहता है जैक को और एक वक्त के बाद वो उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो उसे मारता उससे पहले जैक को याद आता है कि बालम ने उसकी पत्नी के साथ क्या किया था। फिर इन चीजों को याद करने के बाद जैक एक बार फिर से खड़ा होता है और इस बार वो बालम को एक बार भी हमला नहीं करने देता। वो बालम को तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। तब तक यहाँ पे स्वॉट की टीम चली आती है और वो सारे कैदियों पे काबू पाने लगते हैं। फिर विलियम जाता है यहाँ पे जैक के पास और उसे बाहर लेकर के आता है। तब एलिना और जैक पहली बार मिलते हैं और विलियम बताता है जैक को कि मैं तुम्हें छुड़वाने की पूरी कोशिश करूंगा, अब से तुम्हारा केस FBI देखेगी। तभी दूसरी तरफ हम मार्क को देखते हैं, जिसने सारे सबूतों को सरकार तक पहुंचा दिया और वो एक एक करके सारे के सारे सरकारी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। जितने भी लोग करप्ट थे उन्होंने सबसे पहले अटर्नी को गिरफ्तार किया है और विलियम और एलिना भी यहाँ से जेल से बाहर निकल रहे हैं। विलियम ने जैक को अपनी कस्टडी में ले ली है और उससे वादा किया है कि वो उसे बहुत ही जल्द रिहा करवा देगा। फिर ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।